बात करेंगे नायका शेयर के बारे में। मेरा आउटलुक इस पे क्या है, और हम यहाँ पे दोनों चीजें बात करेंगे, एज यूजुअल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई बाय और सेल सिग्नल नहीं है। मेरी बात मान के आप प्लीज बाय या सेल मत करना, ठीक है। तो देखो, एज यूजुअल अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ मंथली चार्ट से, सही समझा आपने। फिर हम जाते हैं वीकली चार्ट पे और फिर जाते हैं हम डेली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे हम प्राइमरी ट्रेंड समझते हैं, वीकली चार्ट पे भी कंफर्मेशन लेते हैं, और डेली चार्ट को मैं यूज करता हूं अपने प्लानिंग के लिए कि मैं क्या, किस पॉइंट पे मैं एंट्री कर सकता हूं और क्या मेरा एग्जिट पॉइंट होगा। तो अभी आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये नायका का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अभी अगर आप देखो तो नायका का शेयर डेब्यू करता है नवंबर 2021 में, और 2021 के आसपास ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगी थी, मतलब एबिटा पॉजिटिव हो गया था इसका। बट अगर आप देखो तो कंपनी डेब्यू करने के बाद, आईपीओ होने के बाद, अपने इन्वेस्टर को सिर्फ लॉस ही दे रही थी, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कंपनी यहां पे लिस्ट करती है और फिर हायर हाई और हायर लोस बनाती है, जो चलता है कब तक, जो चलता है सितंबर 2030 में। 2023 में मैं आपको दिखाऊंगा वीकली चार्ट्स पे ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बना देती है, मतलब हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन जाता है एज पर डाउ थ्योरी। अभी हायर हाई हायर लो क्या है और लोअर लो लोअर हाई क्या है, ये डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर ऑडिट होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि शेयर या कोई सिक्योरिटी, गोल्ड सिल्वर कुछ भी, वो उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। अभी ये टेक्निकल चार्ट, ठीक है ना। मैं साथ साथ लेकिन आपको एक फंडामेंटल बात ही बताता हूं, अभी आप ध्यान समझना। यहां पे क्या मैंने बताया, कंपनी का डेब्यू हुआ तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी, ठीक है ना। 2021 के आसपास कंपनी प्रॉफिट में थी। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि चूंकि ये उस समय स्टार्टअप ऐसी कंपनी थी, तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा पैसा लगाया केपेक्स में। अभी केपेक्स एक ऑनलाइन कंपनी के लिए क्या होगा, अपना इंफ्रा मजबूत करना है, ब्रांडिंग पे काम करना है, मार्केटिंग पे काम करना है। तो अगर आप इनका फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक देखो 2021 के आसपास, तो वो 230 करोड़ का था, जो अगले 2-3 साल में 700 करोड़ का हो गया। तो क्या हुआ ना यार, अगर कंपनी को ग्रो करना है, ठीक है ना, कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसको एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे ये प्ले आउट हो रहा था। यहां पे कंपनी का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, और अगर आपने उस समय कभी कंपनी का कॉन कॉल सुना होगा मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट को कहना था कि अभी हमें मार्केट खाना है, मतलब हमें मार्केट शेयर गेन करना है, तो अभी हम प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 साल के बाद जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, और ऑब्वियसली चार्ट भी बता रहा है और फाइनेंशियली बता रहे हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, ठीक है ना। ये सारी बातें हम करेंगे फाइनेंशियल सेगमेंट में। अभी मैं आपको लेके चलता हूं वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। अभी वीकली चार्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका रीजन क्या है ना, आप यहां पे देखो, आपको ट्रेंड समझ में आ गया। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, प्राइमरी ट्रेंड इज पॉजिटिव, हायर हाई और हायर लोस बन रहा है इस स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी आप देखना, हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हायर हाई है और हायर लो है, देन ये डबल टॉप बना, और यहां पे क्या बना, यहां पे बन गया लोअर बॉटम, और फिर यहां पे बनता है हायर हाई, फिर बनता है हायर लो, और फिर एक हायर हाई बनाया हुआ है और एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो मुझे इस शेयर में इंटर करने का लॉजिक क्या है ना, मेरे सामने ये लाइन है, आप ये देखना। यहां पे क्या है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, मैंने आपको क्या बताया कि यहां तक पॉइंट बन रहा था, यहां तक बना हुआ था हायर लो का, लेकिन ये वाला बार देखो जो 19 जेन का बार है, ठीक है ना। मैं आपको मार्कर से दिखाता हूं सो यू कैन आइडेंटिफाई। यहां पे बना लोअर लो। इससे बहुत सारे वो इन्वेस्टर जो मोस्टली टेक्निकल करते हैं और जिनको हम बहुत सारे बोलते हैं वीक इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है, उनका प्रॉफिट बुक हो गया होगा। और उसके बाद देखो एग्जैक्टली एक हायर हाई बनता है। अभी मैं आपको डाउ थ्योरी में समझाता हूं, दे आर डिफरेंट पैटर्न्स। एक होता है हायर हाई हायर लो, एक होता है लोअर लो लोअर हाई, एक होता है हायर लो, ठीक है, और लोअर हाई, ठीक है, और एक होता है लोअर लो एंड हायर हाई। अभी आप ध्यान समझना और इसको रिपीट करके भी देखना, एक्सेप्ट लोअर लो एंड लोअर हाई, बाकी के जो तीनों कॉम्बिनेशन है वो या तो बुलिश होते हैं, नहीं तो साइडवेज टू बुलिश होते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां पे यही हुआ, यहां पे लोअर लो बनने के बाद हायर हाई बना है, ठीक है, विच रिट्रेट की जो स्टॉक है वो अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। हमने वीकली चार्ट पे भी कंफर्मेशन कर लिया। अब मैं जाऊंगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मुझे क्या देखना है, मेरे को देखना है कि स्विंग लो क्या है, ठीक है। अभी आप देखो, अगर मुझे ये ट्रेड लेना है तो आपको ये जोन आप देख रहे होगे, ठीक है ना। इसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है और डे चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, तो ये जो मेरा पूरा ट्रेड का आइडिया ये खराब हो जाएगा।
निगेट हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, जिसको स्टॉप भी कहते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं। ठीक है, समझा? मैं अभी यहां पे कैसे ट्रेड करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है ना? इस वेव को देखो आप, ठीक है? यहां पे मैं क्या करूंगा ना, यहां पे मैं मैं आवरली चार्ट में जाऊंगा या हाफ ईयरली चार्ट यूज करूंगा, और मैं उसे यूज करूंगा और मैं वहां पे देखूंगा वहां पे ट्रेंड रिवर्सल क्या हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, क्योंकि यहां पे अभी एक अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। देखो ये करेक्शन आया है अभी अप्रॉक्स 8-9% का ऊपर से, तो ऑब्वियसली छोटा टाइम फ्रेम में पैटर्न बन रहा होगा लोअर लो एंड लोअर हाई का। मैं वेट करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट और 1 घंटे में ट्रेंड रिवर्सल हो। मतलब क्या, मतलब लोअर लो लोअर हाई से हायर हाई और हायर हाई बनना शुरू हो जाए, हायर लो एंड हायर हाई बनना शुरू हो जाए, तो मैं एंटर हो जाऊंगा। और मेरा स्टॉप जो है, मतलब मेरा जो वो पॉइंट जहां पे मेरा ट्रेड खराब हो जाएगा उसको मैं ट्रिगर में रखूंगा और मैं इसे ट्रेड कर सकता हूं। मैं फिर रिट्रेड कर रहा हूं, ये कोई बाय और सेलिंग एडवाइस नहीं है, और मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं भाई, समझो आप। क्योंकि मेरा पोजीशन साइजिंग क्या हो गया, आप एक बात समझना, जब भी मैं ट्रेड करता हूं ना, तो अगर सपोज मुझे 10 रुपए लगाने हैं ना, आप ध्यान समझना, तो मैं उसमें 3 रुपए ही लगाता हूं, ठीक है? या 3 पॉइंट, मतलब 33% लगाते हैं, 1/3 लगाया, ठीक है ना? मेरे को अगला ट्रेड कब लगाना है ना, अगला पैसा कब लगाना है ना, सपोज अगर मैंने यहां पे बाय कर लिया, ठीक है, बाय किया मैंने यहां पे, और स्टॉक इसके नीचे नहीं जाता है, फिर यहीं से ऊपर जाने लगता है, तो जिस दिन ये वाला पॉइंट ये ऊपर चला जाएगा ना, ब्रेकआउट आएगा ना डेली चार्ट पे, तो मैं फिर वेट करूंगा कि ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाए और मैं फिर वहां पे एक नई बाइंग करूंगा, नेक्स्ट 1/3 की और 1/3 की। इससे होता क्या है ना कि देखो, साइकोलॉजिकल आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना, मैं अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना हूं कि मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, मुझे ऐसे जगह मुझे और अपना पोजीशन बनाना है। तो दैट्स हाउ वी मेक द पोजीशन। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने जो अभी बताया ना आपको pyramiding, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको ऐसा करना होगा। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम ना नायका के बारे में कुछ फटाफट चीजें जान लेते हैं, ठीक है? तो देखो, नायका जो है ना, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, ये कंपनी 2 चीजों में काम करती है, ठीक है? एक कहते हैं बीपीसी और दूसरा है फैशन। अभी बीपीसी क्या है, ये है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और दूसरा है फैशन, ठीक है ना? तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आपको समझ में आ रहा है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में क्या होगा, ठीक है? जैसे आपको स्किन केयर हुआ, परफ्यूम हुआ, फिर आपका हेयर केयर हुआ, ठीक है ना? ग्रूमिंग का जो भी सामान होता है ना, वो आता है आपको ब्यूटी सेगमेंट में, पहली चीज, ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें नायका पैसे कैसे कमाती है भाई? तो नायका इसमें बहुत तरीके से पैसा कमाती है। पहला क्या होता है, ये इनका, जैसे मैंने बताया, इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन शॉप्स और कियोस्क भी है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग दूसरी कंपनियों के ब्रांड लाते हैं और उसको होलसेल में खरीदते हैं, ठीक है? और उसको हमें बेचते हैं। तो क्या होता है, यहां पे जो कमीशन मिलता है वो इनका प्रॉफिट हो गया। दूसरा इन्होंने अपना ओन ब्रांड भी शुरू किया हुआ है, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ नायका, ठीक है ना? जैसे डॉट एंड की हो गया, फिर के ब्यूटी हो गया, फिर एक बहुत सारे, मतलब इन्होंने कटरीना कैफ्स के साथ मिलकर भी किया, एक वॉन्डरलस्ट है, बहुत सारे नाम है, हमें नाम याद नहीं करना है, बस हमें समझना है कि ये कंपनी कैसे करती है। तो देखो, इन्होंने अपना ब्रांड इसलिए स्टार्ट करा है ना, क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी का सामान बेच रहे हो ब्यूटी में, तो आपको क्या मिलता है, आपको एक स्प्रेड मिलता है, ठीक है ना? मतलब होलसेल में खरीदा और रिटेल को बेच दिया तो स्प्रेड मिला। लेकिन जब आप अपना ब्रांड कर रहे हो ना, तो सोचो, मैन्युफैक्चरिंग भी आप भी कर रहे हो और बेच भी आप ही रहे हो, तो आपका जो मार्जिन हो जाता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है? 2 चीजें हो गई। तीसरा है ना, इनका एक B2B सेगमेंट है। B2B सेगमेंट में क्या करते हैं ना, मतलब ये कस्टमर को नहीं बेचते हैं। अभी B2B में कौन कौन सा आया, रिटेलर आ सकता है, ठीक है, ब्यूटी सामान के लिए, सैलून आ सकते हैं, ब्यूटी पार्लर आ सकते हैं, तो उनको B2B सेगमेंट कहते हैं। तो ये 3 तरीके से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में पैसा कमाते हैं। होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? अभी ब्यूटी एंड जो बीपीसी सेगमेंट है, इनका ये ब्रेड एंड बटर है। अगर आप इनका पैट देखो, ठीक है ना, पहले आप टॉप लाइन की बात करो, तो टॉप लाइन में 75% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम बीपीसी सेगमेंट। बीपीसी इज व्हाट, इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और जो रेस्ट 25% है वो आता है फैशन से। बट जो पैट का पूरा 100% आता है बीपीसी, मोर देन 100%। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मोर देन 100% कैसा ना, क्योंकि जो इनका फैशन सेगमेंट है वो इस क्वार्टर में, ठीक है ना, ईयर ऑन बेस में लॉस में है, इस क्वार्टर में वो एबिटा पॉजिटिव है, मतलब अभी उसमें पैट अभी निगेटिव ही है। तो अगर मान लो अगर कोई दूसरे सेगमेंट का पैट निगेटिव है और इस सेगमेंट का ही पैट, मतलब दोनों का मिलाकर इन कंसोलिडेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो 100% ज्यादा प्रॉफिट तो इसी सेगमेंट से आ रहा है। तो ये इनका ब्रेड एंड बटर है।
और ब्यूटी सेगमेंट के बारे में एक चीज आप समझना, लॉजिक लगाओगे ना तो आप समझोगे कि जो ब्यूटी सेगमेंट होता है ना, जैसे हमारे घर में जो महिला होती है, हमारी माँ है, बहन है, कोई भी बीवी रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है, तो ये जो फैशन का रहता है ना, ब्यूटी का, ये एक थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और पार्ट एंड पार्सल है। ऐसे हम टूथब्रश यूज करते हैं, तो ये क्या है ना, ये रिप्लेसमेंट होते रहता है इसका, इसमें हम बहुत दिमाग नहीं लगाते, इसमें हम कॉस्ट कटिंग नहीं सोचते हैं। और अगर आप लेडीज पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस का पार्ट बन गया है, तो ऑब्वियसली एक इमोशनल हमारा पार्ट भी रहता है उससे। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये जो बीपीसी सेगमेंट है, ये एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहां पे कंपनी अच्छा पैसा कमाती है, ठीक है। ये हो गया बीपीसी। दूसरा पार्ट क्या है, फैशन का। अभी फैशन में आप समझो, फैशन में ना जो नायका है, इट इज एक्टिंग लाइक अ मार्केट प्लेस। अभी मार्केट प्लेस क्या होता है ना, मार्केट प्लेस इज ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपना प्लेटफॉर्म दूसरे बहुत सारे वेंडर के देते हो कि भाई तू भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर, बेच, और जब बेच देगा तो मुझे कमीशन दे। एज एन एग्जाम्पल, आप जोमैटो स्विगी का जब फूड ऑर्डर करते हो, तो जोमैटो स्विगी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मार्केट प्लेस वेयर इट इन्वाइट्स all restaurant to list, sell their product, and in return what they get the commission, ठीक है। वही वाला मॉडल इनके पास है। अभी यहां पे क्या क्या होता है, यहां पे सब कुछ होता है, मतलब आप वुमेन वेयर समझो, मेन वेयर समझो, किड्स, एथनिक, सारा वेयर होता है। बट इस सेगमेंट में ना चैलेंजेस है। अभी आप ध्यान समझना कि इस सेगमेंट में बहुत सारी दूसरी कंपनी से काम करी हैं, जैसे माइंत्रा हुआ या मीशो हुआ। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे प्रोडक्ट जो होता है, एक तो कस्टमर का ये नहीं है, मतलब वो आपके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं रहेगा, उसको बस देखना है डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है और वहां चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है ना, जब एक्सचेंजेस होते हैं ना, तो एक्सचेंज का कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। इसलिए आप अधिकतर कंपनी का, इवन आप मीशो का देखो ना, तो मीशो का जो रेवेन्यू अच्छा खासा है, बट आप उनका पैट देखना या इवन इविटा देखना, दैट इज बहुत नेगेटिव है, इसीलिए। तो ये हो गया इनका फैशन का सीन। तो मैंने आपको ये बेसिक चीज बता दिया कि नायका कैसे काम करती है। अब हम फटाफट इनके ना फिनेंशियल्स पे जाएंगे, ठीक है ना, और समझेंगे कि फिनेंशियल में कैसा इन्होंने परफॉर्म किया है, स्पेशली FY26 ओवर FY25। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन खोल देता हूं, लुक, आपको ये दिख रहा होगा। अभी आप देखो, ये है, ठीक है। अभी मैं यहां पे कुछ चीजें बता देता हूं आपको। आई विल यूज दिस, ठीक है। अभी आप समझना, ये आपको जीएमवी दिख रहा होगा, ये आपको एनएसवी दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल ईयर 26 है और ये फाइनेंशियल ईयर 25 है। देखो, जीएमवी क्या होता है ना, इट इज नथिंग बट इट इज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू। ये क्या होता है, देखो, आप समझो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो उसके पास जितने ऑर्डर है, तो वो हो गया उसका जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू, ठीक है ना। अभी जब ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू, जो जितना ऑर्डर है मेरे पास, उसमें क्या क्या होगा, उसमें रिटर्न होगा, उसमें एक्सचेंजेस होंगे, उसमें पोर्टल डिस्काउंट देगा, प्लस उसमें जीएसटी लगता है। तो मतलब क्या, मतलब जीएमवी क्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सचेंज माइनस रिटर्न माइनस जो टैक्स लगा इज इक्वल टू एनएसवी। अभी एनएसवी होता है नेट सेल वैल्यू। तो अपने को जीएमवी भी देखना है, साथ साथ एनएसवी भी देखना है, ठीक है ना, बिकॉज वो ज्यादा ऑप्टिक्स देता है आपको। तो आप यहां पे देखो, FY26 में आप देख पा रहे होगे इनका जो ग्रोथ है ब्यूटी सेगमेंट पर। यहां पे दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक ब्यूटी दिख रहा होगा, दूसरा दिख रहा होगा फैशन, ठीक है। ब्यूटी में मैंने जैसे बताया इनका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। अभी आप देखो, जो ब्यूटी सेगमेंट में ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस, दैट इज 27%। मैंने क्या कहा था, ब्यूटी सेगमेंट में अच्छा तगड़ा मार्जिन बनता है इनका, ठीक है ना। फैशन सेगमेंट में भी 29% का ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस, विच इज गुड। अभी जो ओवरऑल ग्रोथ है दैट इज 28%, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ब्यूटी सेगमेंट है इट इज राइट नाउ 75% ऑफ द टोटल बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, विच इज गुड, ठीक है। मैं इससे बंद करता हूं। अब हम जाते हैं नीचे, देखो यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हमें देखना है इबिटा, समझा। अभी आप इबिटा देखो, इबिटा टोटल कितना है, 752 है फॉर FY25 एंड फॉर FY26 752 फॉर द अभी जो ईयर गया, अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया उसके लिए 752 और लास्ट ईयर के लिए था वो 474 करोड़। तो यहां भी आपको अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इबिटा मार्जिन पे आते हैं। इबिटा मार्जिन अपना है 7.5%, लास्ट ईयर में था 6.1%। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी पैसा कमा रही है, ठीक है। और
मैं आपको अभी एक क्वार्टरली भी दिखा देता हूं, ठीक है? आप क्वार्टरली अगर मैं आपको जब रिजल्ट दिखाऊंगा ना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। क्यों हो गया मैं बता दे रहा हूं, देखो अगेन आई यूज इट, मैं इसे मिटा देता हूं पहले, फिर अपन समझते हैं। देखो देखो यहां पे आप देखो, तो यहां पे ये Q3 FY26 का नंबर है और ये Q4, मतलब ये जो क्वार्टर गया और ये है Q3 FY26 का। अभी आप देखो तो यहां पे नंबर आपको कम दिख रहा होगा, GMV का नंबर भी कम है, NSV का नंबर भी कम है और मार्जिन में प्रेशर दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, जो Q3 FY26 गया उसमें कौन कौन सा महीना आता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत सारी शादियां थी, ठीक है, प्लस बहुत सारा फेस्टिवल पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली जब फेस्टिवल शादी पड़ेगी तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फैशन का जो सामान होता है, उसका ज्यादा यूज होता है। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। आप नायका का जाके रिजल्ट देख लो भाई पिछले 4 साल का, एंड इट इज अ पैटर्न जो हमेशा दिखता है। मतलब Q3 हमेशा Q4 से ज्यादा रहता है। रीजन ये है कि Q3 इज स्ट्रॉन्ग vis-a-vis Q4। रीजन क्या है? सीजनैलिटी के कारण, ठीक है? अगर आपको लग रहा होगा कि नंबर कम है, तो नंबर कम नहीं है, नंबर सेम ही है, इट इज वेरी सेक्युलर, ठीक है? अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो मैंने पैट के बारे में मुझे आपको बताना है। अभी आप देखो यहां पे FY26 का पैट मार्जिन है 2%, FY25 का था 0.9%। आप विश्वास नहीं करोगे, FY22 का था ये पैट मार्जिन 0.2%। मतलब ये दिखा रहा है ना यार कि कंपनी मतलब क्या अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। दो लो मार्जिन है बट इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट का मिक्स रखा है ना, लाइक ब्यूटी को और फैशन भी। अगर देखो तो फैशन इस क्वार्टर में, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं वो सेगमेंट, सिर्फ इस क्वार्टर में, यस, द EBITDA मार्जिन इज पॉजिटिव, इट इज 0.3%। इससे पहले हर एक क्वार्टर में ये नेगेटिव रहा है, विच इज अ गुड थिंग। आप जाके इनके दूसरे काउंटर, नायका को तो पता दिखता नहीं है, आप मीशो का जाके देखो, मतलब उनका तो खुसा हुआ है फाइनेंशियल्स। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। और मैंने इनका कॉन कॉल भी सुना। कॉन कॉल में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मैम है, शी इज द ओनर, और उनका बेटा और बेटी, मतलब एक जो बेटा है, ही जस्ट हैंडलिंग, ही इज आल्सो CEO। जो उनकी बेटी है, शी इज द CEO फॉर द हाउस ऑफ नायका, जो उनका ओन ब्रांड है। इस ओन हाउस ऑफ नायका में दोनों कर रहे हैं, दोनों अपना ओन ब्रांडिंग में, मतलब अपना फैशन के लिए भी कर रहे हैं और ब्यूटी सेगमेंट के लिए भी कर रहे हैं। मतलब पूरी फैमिली, एक लेडी और उनके बच्चे दोनों घुसे हुए हैं, विच इज मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर, सो आई जस्ट गेट की मतलब पूरी फैमिली के खून में वो घुसा हुआ है, ठीक है ना? यही था ये आज का वीडियो। मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म में बताने की कोशिश की कि इनका मॉडल क्या है, प्राइस पैटर्न क्या बता रहा है, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है और फाइनेंशियल कैसे है, ठीक है? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अभी मैं कुछ मार्केटिंग की बात भी कर लेता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑल्सो बुक 1-to-1 सिटिंग विथ मी ऑन ए आवरली बेसिस। और अगर आपको डाउ थ्योरी भी सीखनी है, प्लस फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी समझना है, जो बेसिक समझना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो इजी है, सो यू कैन पिंग मी ऑन WhatsApp if you are watching this on YouTube, or you can DM me if you are watching it on Twitter. Thanks a lot. मिलेंगे दूसरे वीडियो में, बाय।